और हाँ, थोड़ा सा और। बस अब मेजर करो। कितनी? 3 इंच कर लो, कर्व करके करो। 3 इंच करके ऐसे? हाँ, राउंड। नहीं सुफिया, इधर दो मुझे तो। ऐसे नहीं ना, छोड़ो, मैं कर रही हूँ। ये है ना। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया है ना। नहीं तो। अगर ऐसा नहीं है तो परेशान क्यों लग रहे हो? बस यार वो जॉब की वजह से परेशान हूँ थोड़ा। देखो ना, मेरी वजह से तुम्हें इस हालत में भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये तो अच्छी बात है ना कि मैं मसरूफ हूँ। अगर फारिग होती तो तुम्हें ही तंग करती, है ना। ये भी सही है। सही कहते हैं, हर काम में कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर होती है। बस फिर फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम ही तो कहते हो कि आने वाला अपना नसीब खुद लाएगा। इंशाल्लाह। लेकिन क्या करूं यार, इंसान हूं ना, कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। मत सोचो, जब हम दोनों साथ हैं ना तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुम्हारे स्क्रिप्ट का क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कोई जवाब नहीं आया। अब तो फोन उठाना भी बंद कर दिया उन लोगों ने। नहीं फोन उठा रहे तो ना उठाए, तुम अपना कोई काम शुरू करो ना। पैसे कहाँ से आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आएंगी? सुफियान, इतने टाइम से काम कर रहे हो, कोई तो होगा जो तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करे, तुम्हारे स्किल्स पे इन्वेस्ट करे। वही कोई ढूंढना है मुझे। चलो, सीख गए ना कटिंग। डॉक्टर साहब इन्हें खुद चलने दें, सहारे के बगैर चलने दें। अच्छा ओके सर, आप कंट्रोल कर लेंगे, चल लेंगे? नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगा। डॉक्टर साहब मैं संभाल लूंगी, थैंक यू। आप ट्राई करके देख लें सर, मैं हूँ यहाँ पे, आप ट्राई करके देख लें। ठीक है, ठीक है। ओके। बिना सहारे खुद चलना सीखें। मैं गिर जाऊंगा। जितना गिर सकते थे गिर चुके, अब चलें। आपको क्या लगता है मैं इतनी मेहनत मोहब्बत में कर रही हूँ? मैं असल में मोहब्बत किससे करती हूँ ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने खुद ही कहा था ना मुझे कि पहली मोहब्बत कभी भूलती नहीं है। सही कहा था।
यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। तू बेवफा, तू ही सनम, तू जो कहे मर जाए हम, तेरे हैं तेरी कसम। तुम्हारे चेहरे पे जब ये बेजारी देखता हूँ दिल को बहुत तस्कीन मिलती है। तुम्हारी आंखों के साथ साथ हमारी कैफियत बयान होती है। मुझे दर्द देख के खुशी होती है। ज़्यादा खुशी तो नहीं हुई होगी तेने? मैंने तुम्हें अजान से मिलने नहीं दिया। बहुत खुश थी ना उस दिन। तुम्हारी सारी खुशी पे पानी फेर के। जब मैंने आपसे शादी करने के लिए हाँ की थी, मुझे अंदाजा था कि आप मेरी पहली ना का शायद बदला लें। मैं बस चाहती थी कि मेरी बहन का घर बस जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन का घर तुम्हारी वजह से बसा? उसका घर मेरी वजह से बसा। जब तक मैं चाहूं तब तक। और ये जो दो लोग मोहब्बत करते हैं ना, इससे मुझे बहुत नफरत है। मैं खुश नहीं देख सकता। चाय लेकर आऊं? 2 मिनट में बना के लाती हूँ। बैठो। सुबह की बदतमीजी के लिए सॉरी। नहीं नहीं, आपको सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं शोहर हूं। हाँ, इसलिए। और दूसरी बात ये कि देखा जाए तो मेरी गलती भी थी, डांट पड़नी चाहिए थी मुझे। अरे कहाँ से तुम्हारी गलती थी? कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि किसी को डांटा जाए। छोटी सी बात थी। और दरअसल आजकल मेरे जहन में इतनी चीज़ें चल रही हैं कि मैं बात बात पे गुस्सा कर रहा हूँ और आपे से बाहर हो रहा हूँ। पता नहीं। ठीक है। आप हर बात को इतनी खामोशी से कैसे कबूल कर लेती हो? जिंदगी जिन लोगों को डिसोन कर देती है, उनके पास हर चीज को कबूल करने के सिवा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। फिर देखो माहीन, मैं जानता हूँ कि मेरी बात ने आपका दिल दुखाया है। बस मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि मैं भी इंसान हूँ और मुझे इंसान होने का अगर थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए तो। ठीक है। फिर ठीक है, चाय पी लें? जी, मैं लेकर आती हूँ। खबरदार, कल की गलती को कंपनसेट करने के लिए चाय मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं शोहर हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू। क्या कर रही हो? रफ स्केचेस बना रही हूँ। तुम्हें पता है, एक इंटरनेशनल क्लाइंट को मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आया है। डिज़ाइंस भेजे, बस अप्रूवल का वेट कर रही हूँ। अगर अप्रूव हो गए तो ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा।
हम दोनों के लिए कैसे? सारी मेहनत तो तुम अकेली कर रही हो ना। अभी ना, मैं अपनी मेहनत का क्रेडिट लूंगा। बताओ मुझे, आज मेरा मेहनत करने का दिल करे, कहाँ मेहनत करूं बताओ। क्या हो गया सुफियान? तुम ये लेडीज के बना रही हो ना, लाओ मैं इनके जेंट्स वाले बना देता हूँ तुम्हें। नहीं करो मजाक। सही है फिर, ठीक है। मेरे पास जो $1 मिलियन आइडिया था ना, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा फिर। कैसा आइडिया? बताओ ना। नहीं बताऊंगा। मिन्नतें कराओगे, बता दो ना। नहीं बताऊंगा। सोच लो। मैं ये कह रहा था कि जो आप स्केचेस बना रही हो, उसको सेव करने के लिए स्कैन करके अपने पास ईमेल कर लो। कल को ये अगर गुम होगी बुक, तो फिर कहाँ ढूंढते फिरोगे? फिर मुझे नहीं कहना। गुड आइडिया। तो फिर ये तुम स्कैन करके दे दो मुझे। मेरा अभी मेहनत करने का कोई प्लान नहीं। यार ये क्या बात हुई? कह रहे थे ना क्रेडिट चाहिए, तो ले लो ना क्रेडिट। क्या क्रेडिट मिलेगा? स्कैनर सुफियान? हाँ। नहीं, सोचूंगा मैं। हद होती है। बल्कि कल सुबह जब मैं 5 बजे उठूंगा ना एक्सरसाइज के लिए, फिर फ्रेश माइंड के साथ स्कैन करूंगा इसे। पहले कब उठे आप सुबह 5 बजे एक्सरसाइज के लिए? मैंने अभी कहा है कल जब मैं उठूंगा, तो कल से उठूंगा मैं, तो फिर धीरज साहब। हाँ, कहीं तसल्ली से बात हो सकती है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, मैं घर ही हूँ। करिए। मैंने सुना है सालार ने तुम्हें जॉब से निकाल दिया। कह सकते कह सकते हैं या वाकई जॉब की जरूरत है? जी, जॉब की नीड तो है मुझे। अच्छा, मैं अगर तुम्हें एक डील दूं तो मेरे साथ काम करना चाहोगे? ये तो डील सुनने के बाद ही फैसला कर सकता हूँ मैं। ओके, मेरा प्लान यह है कि सालार तो मार्केट से आउट हो ही चुका है। अगर तुम उसके बिजनेस सीक्रेट शेयर कर लो तो तुम्हें एक हैंडसम अमाउंट मिल सकता है। साथ ही कंपनी के 20% शेयर्स के मालिक भी बन सकते हो। सॉरी सर, मैं इस तरह का कोई कदम नहीं उठा सकता। सलार भाई का और मेरा खून का रिश्ता है। बेशक उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, लेकिन मैंने अपना जमीर नहीं बेचा अभी तक। और वैसे भी अगर वो मेरे भाई ना भी होते, मैं कभी भी ये प्रैक्टिस ना करता जो कि बिजनेस एथिक्स के खिलाफ है, कि अगर आपके इख्तलाफात हैं तो आप अपनी कंपनी के राज सेल कर दो। सॉरी। रजी साहब, मैं आपको अपना जवाब बता चुका हूं। मेरी तरफ से माजरत है। तुम्हारा ये इनकार सुनने के लिए ही दोबारा कॉल की है मैंने। सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ माइंड गेम खेली। दरअसल मैं ये देखना चाह रहा था कि तुम कितने मजबूत हो अंदर से। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारा बातिन तुम्हारे जाहिर की तरह खूबसूरत है या नहीं, ये देखना चाहता था बस। और मेरी राय तुम्हारे लिए बिल्कुल भी गलत नहीं थी। मुझे अपने नए बिजनेस के लिए तुम जैसे ईमानदार और मजबूत इंसान की जरूरत है, इसीलिए तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। मेरा मानना है कि जो शख्स अपने पुराने इदारे के साथ ईमानदार होता है ना, वो अपने नए इदारे के साथ भी मुखलिस रहता है। अब बताओ तुम्हारा क्या जवाब है? रजी साहब, ये काफी बड़ा फैसला होगा मेरे लिए। मैं इस पर सोचना चाहूंगा। ठीक है, नो इशू, टेक योर टाइम। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब हाँ में होगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। चले, मैं बताता हूँ आपको सोचकर। शुक्रिया। उन लोगों ने हमारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम्हारे दिल में उनके लिए हमदर्दी है। रिश्ते जितने पुराने होते हैं ना सना, उतने ही गहरे भी। इंसान चाहकर भी इनसे निकल नहीं पाता।
हेलो, कहाँ गायब हो तुम परवीन? बताओ तो सही क्या चल रहा है उस घर में? क्या बताऊंगा लीना बीबी, जो चल रहा है वो आपको बता नहीं सकती। क्या मतलब क्या चल रहा है? सारा बीबी साहब जी के साथ बहुत बुरा कर रही हैं। उनकी हालत तो किसी मुलाजिम से भी बदतर हो गई है। क्या बकवास कर रही हो? अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप खुद आके देख लें। वो जो तुम्हें कॉल आई थी जिस पे तुमने कहा बड़ा डिसीजन है, सोचने के लिए टाइम चाहिए, तुमने बताया नहीं? हाँ, दरअसल रजी साहब ने मुझे अपने ऑफिस में जॉब ऑफर की है। तो फिर क्या सोच रहे हो? देखो, हर एक का तरीका होता है इंसान को परखने का। हो सकता है उन्होंने इस तरह तुम्हें चेक करने की कोशिश की हो। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें अवेल करनी चाहिए। मैंने वैसे नोट किया है कि इंटेलिजेंट भी हो गई तुम, है ना? हो गई। तो चलो मैं फिर आज 1 घंटे बाद कॉल करके कह दूँगा कि हमारी मिसेज ने कहा है कि आप ये जॉब करो। जल्दी बताओ क्या चल रहा है? उससे ना पूछो, वो कुछ नहीं जानती। जाओ परवीन ऊपर, मैं झेल लूंगी। अच्छा, फिर आप ही बता दीजिए कि इस घर में क्या चल रहा है। क्या खिचड़ी पका रही हैं आप और सालार किधर है? आप पहले सवाल का जवाब यहाँ वही हो रहा है जिसका मैं हुक्म दूं कि मैं इस घर की मालकिन हूं। दूसरा सवाल, सलार के साथ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा साहब के साथ। कोई उनके साथ कुछ कर नहीं सकता। अभी फिलहाल वो सिर्फ अपने कारवा में फंसे हुए हैं जहां से कोई उन्हें निकाल नहीं सकता। बकवास नहीं। सालार किधर है? किधर है? मैं तुम्हें उनसे मिलने नहीं दूंगी। तुम मुझे नहीं मिलने दोगी? बिल्कुल। मैं भी उससे मिल के रहूंगी। मैं देखती हूँ किसका बाप मुझे रोकता है। सालार! 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 सारा, इसने तुम्हें इस हालत को पहुंचा दिया, फिर भी इसी का नाम ले रहा है। सारा, शायद सेठ को सियाद से मोहब्बत हो गई। सालार ये बहुत होशियार औरत है। तुम्हें इसके चंगुल से बचा लूंगी। इससे पहले तुम्हारा घर खराब किया, फिर इशरत आंटी को इसने। इशरत आंटी क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे? तुम लोगों ने दिया हिम्मत। मैं मासूम थी, चूंटी समझ के मुझे मसल दिया, फिर सोचा मैं काटूंगी भी नहीं। देख लिया ना साहब को, मिल लिया अपने मंगेतर से। अब दफा हो जाओ मेरे घर से, और आइंदा यहां नजर आई तो मैं पुलिस बुला लूंगी कि तुम जबरदस्ती घुस के आई हो। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो तुम, मुझे वो पुरानी वाली सारा ना समझना जो साहब के एक आवाज पे डर जाती थी। अब मैं ना सिर्फ अपने, उनके भी फैसले खुद करती हूँ।
निकलो मेरे घर से, तुम निकलो, दफा हो यहां से। तुम्हारा कौन सा रूप सच्चा है और कौन सा झूठा, क्या समझूं मैं? कभी पुकारता हूं तो हाथ झटक देती हो और कभी एक आवाज पर दौड़ी आती हो। मुझे ऐसे नहीं जीना, मैं जिंदगी से थक गया हूं। मैं बहुत खुश हूँ, आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया और अब माशाल्लाह तुम खुद भागने लगी जिंदगी के ट्रैक पर। जी बिल्कुल, लेकिन इस ट्रैक की शुरुआत तो आपने की है ना। अब मैं आपको कॉल बैक करूं, एक कॉल आ रही है। थैंक यू। हेलो सना, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं अलीना बात कर रही हूँ। मैंने पहचान लिया है, मगर मैं थोड़ा बिजी हूँ, जो कहना है जल्दी से कहो। मुझे सालार के बारे में बात करनी थी तुमसे। तुमने सालार की हालत देखी? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? भाई उसको जाके देखो, इतनी बुरी हालत है उसकी। तुम्हारी बहन तो चुड़ैल बन गई है। क्या हालत करती है उसने उसकी? हलीना, ये उन दोनों मियाँ बीवी का मामला है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? और मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, और मुझे तुमसे भी कोई ताल्लुक नहीं रखना, क्योंकि तुम भी सालार भाई की दोस्त हो। अच्छा, तो ये जो सोफी के साथ रोज तुम्हारी स्टोरीज लग रही हैं और रोज तुम उसके साथ घूमने फिरने जा रही हो, दोस्ती बढ़ रही है, वो सब क्या है? सोफिया मैडम का उन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सालार की एक्स है और तुम्हारी बहन की बेस्ट फ्रेंड है। क्या ताल्लुक है? झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्या आप सालार भाई की एक्स और सारा की बेस्ट फ्रेंड है? ये तुम्हें किसने कहा? अलीना ने, अभी उसी की कॉल आई थी। देखो, वो बात असल में ये है कि मुझे प्लीज बातों में ना उलझाएं। जो सवाल मैंने किया है उसका जवाब हाँ या ना में दें। हाँ, ये सच है, पर ये सच्चाई जैसे अलीना ने तुम पे खोली है ना, वैसे कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? आपने ये बिजनेस और जॉब मुझे सारा के कहने पे दिया? अरे तुम स्मार्ट थी, एम्बिशियस थी, बस सरमाए की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने और सारा ने तो सिर्फ तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, बाकी जो कुछ किया है तुमने खुद किया है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। क्या सच है क्या झूठ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सारा के दोस्तों से कोई ताल्लुक नहीं रखना, इसलिए ये बिजनेस मैं खत्म करना चाहती हूँ। मैं नहीं चला सकती ये काम। देखो, कंपनियां तुम्हारे पति को काम दे रही हैं, तुम्हारा एक ब्रांड लॉन्च हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है इस वक्त ये सही डिसीजन है? बिजनेस में होश से काम लेते हैं, इमोशन से नहीं। अगर बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहती हो ना, तो अपना ये नॉन सीरियस बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा। थिंक मैच्योरली यार। सर, कैसा लगा आपको आपका ऑफिस? सर, ये ऑफिस की तरफ से आपके लिए गाड़ी की चाबी। थैंक यू। और सर, रजी साहब कह रहे थे आप उन्हें फोन कर लीजिएगा और एचआर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सर।
ये गाड़ी सुफियान? चोरी की। सच बताओ ना, किसने दी है? क्या मिठाई है जो किसी ने दी है? मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, लेकिन मेरी काबिलियत का इनाम है। बॉस ने गिफ्ट किया और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको कोई घर चाहिए तो आप बताएं, हम आपके लिए खरीद के देंगे। क्या? हेलो, गुड तो- न्यूज़। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है, मैं कल ही सोच रही थी कि पोर्शन के बजाय काश हमें पूरा घर ही मिल जाता। और आज देखो, ऑफिस वालों ने तुमसे घर की बात की। तुम प्लीज उनसे इस घर के बारे में बात करो ना। मुझे लगता है ये घर हमें रास आ गया है। जो हुक्म है मैम। सच में? बिल्कुल। तुम देखो, जब से तुम सालार भाई के इन्फ्लुएंस से निकल आए हो, अल्लाह पर और अपनी काबिलियत पे भरोसा किया है, अल्लाह ने कैसे नवाजा है। अरे भाई, अल्लाह ने नवाज तो मुझे उसी दिन दिया था जब मेरी शादी तुमसे हुई थी। ये सब तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। आउच। क्या हुआ? क्या हुआ सनत? सुफियान, मुझे दर्द हो रहा है। चलो चलो, मैंने हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, चलो। आ जाओ। बेटा वो ब्लड का इंतजाम हुआ कुछ? बहुत कोशिश कर रहा हूँ मामू जान, लेकिन ए बी नेगेटिव इतना रेयर ब्लड ग्रुप है कि अब क्या होगा मामू जान। बेटा परेशान होने के बजाय बस दुआ करो अल्लाह से। और वो सुफियान का कुछ पता चला कि वो कहाँ है? कहाँ होगा बेचारा, ब्लड ग्रुप के लिए धक्के खा रहा होगा इधर उधर। उसे कॉल करता हूँ। सारा को तो नहीं बताया आपने इस बारे में? अरे बेटा, वो तो अपने मसाइल में उलझी हुई है, उसे बता के परेशान करने का फायदा? अच्छा, एक सेकंड। हाँ सारा, देखो सब खैरियत है। हम दरअसल हॉस्पिटल आए हुए हैं सना को लेकर। हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, वो उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है ना, तो उसकी टेंशन हुई हुई है हमें। तुम्हारा भी वही ब्लड ग्रुप है? हाँ तो तुम आ सकती हो क्या हॉस्पिटल? हाँ हाँ प्लीज, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। इस सब परेशानी में हमारे जहन से निकल गया कि सारा का भी वही ब्लड ग्रुप है जो सना का है। अब वो आ रही है यहाँ पे ब्लड डोनेट करने। हरा आ रही है? को पता है सना को अच्छा नहीं लगेगा ये बिल्कुल भी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो उधर इमरजेंसी में हो, तुम यहाँ पे फजूल बातें लेकर बैठ गए हो। हाँ बेटा, सुफियान ठीक कह रहा है, क्योंकि सारा और सना के बीच में जो मामला चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। और बताने की क्या जरूरत है तुम्हें? आजान ठीक कह रहा है सुफियान। वेट करते हैं उसका। बहुत मुबारक हो।
उसको सबसे पहले गोद में लेने का सिर्फ तुम्हारा है। नहीं, ये हक जब मुझे सना खुद देगी तो खुशी खुशी कबूल कर लूंगी, तब तक नहीं। ना बहुत ख्याल रखना, और इसका भी। सारा बेबी, वो आप साहब जी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। तुम शायद इस घर में काम करती हो, मेरी एडवाइजर नहीं हो ना, मैंने तुमसे मशवरा मांगा है। जितना काम बोलती हूँ उतना काम किया करो। जाओ साहब के लिए मिल्कशेक बनाओ, बहुत मेहनत की, आज थक गए होंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए। नहीं मैम, मुझे जल्दी है, सलाम साहब को भी कुछ साइन चाहिए था मुझे। अच्छा दीजिए। परवीन, परवीन, जी बेगम साहब। दस्तखत लाओ, जल्दी जाओ। वो मेरे काम का कुछ सोचा आपने? जिन कागजात में ना पावर ऑफ अटर्नी भी शामिल है, तो एक दफ़ा वो साइन कर दें तो उसके बाद आप बिजनेस टेक ओवर कर सकती हैं। सलार साहब, वो सारा बीबी कह रही हैं इस पे साइन कर दें। नीचे हाशमी साहब आए हैं, वर्कर्स को सैलरी देनी है। ओके ठीक है, बस खिलाती हैं तो मैं आपको दे देती हूँ। लो। सारा बीबी, वो फाइल साइन हो गई। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके बगैर आई डोंट नो कि किस तरह से सब कुछ होता। आप कुछ चाय वाय लेंगे? बैठे ना थोड़ी देर के लिए। नहीं, बस मुझे जल्दी है, मैं निकलूँगा। पक्की बात है? अच्छा चलें फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। क्या? कुछ नहीं।